ये जो कनाडा में हिंदुओं की पिटाई हुई है, मंदिर पे हमला हुआ है, इसको किस तरह से देखते हैं? और बड़ा हंगामा मचा, और वहाँ के हमारे कॉन्सुलेट ने भी कहा है कि कनाडा सरकार जो है इस पर ध्यान दे, ये गलत बात है। और बाकायदा जो है इस पे चिंता जताई, और विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा है कि हम कट्टरपंथियों और अलगाववादियों की तरफ से हिंदू सभा मंदिर में फैलाई गई हिंसा की निंदा करते हैं। हम कनाडा की सरकार से ऐसे सभी पूजा स्थलों की रक्षा करने की अपील करते हैं। हमें उम्मीद है कि जो लोग इस हमले में शामिल थे, उन्हें सजा दी जाएगी। भारतीयों और कनाडाई नागरिकों को सेवा के लिए मौजूद हमारे कौंसुलर अधिकारी धमकी, उत्पीड़न या हिंसा से डरने वाले नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, धन्यवाद धनंजय जी। दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहला, आपकी जो छवि होती है ना, आपके इसके आप जो भी कार्रवाइयां करते हैं या जो एक्शन लेते हैं, जो या डिप्लोमेटिकली जो आप स्टैंड लेते हैं, उसके ऊपर निर्भर करती है। अब जहां तक आपने ये बात करेगी कि भारत के छवि का क्या मामला है, मुझे इसमें भारत की छवि के ऊपर एक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप उसको प्रभाव को आप एकांगिक तौर पे ना देखें कि वहां पर एक कनाडा में एक हमला हो गया, दो हो गया, हम इस पर बात करने के लिए आज जुटे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि भारत जैसे सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के काबीना के सबसे ताकतवर मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ अगर वो उनका नाम लेकर अगर कोई बात करता है, किसी भी देश का कोई भी आदमी, तो उसके बाद उसको खारिज करने में 72 घंटे से ज्यादा विदेश मंत्रालय को क्यों लगा? इस सवाल का जवाब कौन देगा? जब आप अपने केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर कोई भी अगर आरोप लगा रहा है, कोई देश लगा रहा है, तो सवाल है कि उसका खंडन करने में 72 घंटे क्यों लगे? क्या भारत का विदेश मंत्रालय छानबीन कर रहा था? क्या वो होम मिनिस्ट्री से क्लियरेंस ले रहा था? क्या वो नेशनल एडवाइजर से क्लियरेंस ले रहा था? भाई क्या करना था कि उसको 72 घंटे लगे? क्या उसको अपने गृह मंत्री पर कोई संदेह था? सवाल तो यहां से खड़ा होता है। जब आपके गृह मंत्री के ऊपर अगर उंगली उठाई जाए और उस उंगली का मुंहतोड़ जवाब अगर भारत सरकार अगर नहीं दे पाती है, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ नागरिकों पर अगर कहीं हमला होता है, उसको लेकर अगर आप चिंता जता रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये गाल बजाने के अलावा कुछ नहीं। पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो राष्ट्रीय जो छवि होती है ना, ये इसके ऊपर निर्भर करती है कि आप किस तरीके से अपने नागरिकों की रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए आप किस तरीके से फैसले लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखा जाए तो आज भारत की स्थिति बिल्कुल एक उपमा है, अच्छी नहीं लगती। लेकिन मुझे लगता है, हालांकि असंसदीय तो नहीं है, लेकिन मैं दे देता हूं, आप लोग पैनल वाले तय करेंगे। जैसे एक आलू होता है ना, आलू हर सब्जी में चल जाता है। तो हम यूक्रेन के भी साथ हैं, हम इसके भी साथ हैं, हम वो सऊदी अरब में जाते हैं, हम उनके भी साथ हैं। हम किसके साथ नहीं, हम चीन के भी साथ हैं। 100 अरब डॉलर का भी हम लोगों ने व्यापार घाटा उठा लिया, तब भी हम उसके साथ में हैं। हम सोलर पैनल के लिए उसको खोलने के लिए तैयार हैं, सब कुछ। हम आखिर किसके साथ हैं? सवाल तो ये है। अब दूसरी बात, इतनी बड़ी घटना हो रही है। पहली बात तो ये है कि हमारे घर में कोई घुसा हुआ नहीं है, हम तो इसी पे यकीन करते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बात की, हम उस पर यकीन करते हैं। इसके बावजूद भी हम 20-22 दौर की वार्ता कर चुके हैं। पता नहीं कर रहे हैं बात, हो सकता है भाई राजनयिक स्तर पर या तमाम देश के स्तर पर तमाम ऐसी बातें होती हैं जो हम लोगों को नहीं पता चल पाती हैं। कहीं ट्रैक टू डिप्लोमेसी भी होती है। लेकिन इतना तो सच है कि कोई तो घुसा हुआ था कहीं ना कहीं, चाहे वो बफर जोन हो। हम ये कहकर तो नहीं बच सकते ना कि वहां पर नो मैंस लैंड है, तो कोई आ गया तो हमारा काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। अब सवाल यह है कि जब इतना सब हो गया, क्या आपको पता है किस मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? रक्षा मंत्रालय से जुड़ा इतना बड़ा मामला था, इतना बड़ा समझौता हुआ, चीन की सेना पीछे जा रही है, डिसएंगेजमेंट पे बात हो रही है, डी एस्केलेशन पे बात हो रही है, उसके लिए स्टेप्स डिसाइड किए जा रहे हैं, उसके लिए फेज डिसाइड किए जा रहे हैं। भारत का कौन सा बड़ा मंत्री रक्षा मंत्रालय जिसके पास में था, क्या उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आप जरा हमें ये तो बताएं। कौन कर रहा है? विदेश सचिव। विदेश सचिव क्यों कर रहे हैं? और स्थिति ये है कि अगर वो कोई कहीं अगर कॉन्सुलेट खोलने की अगर बात आती है, तो मुझे देश का भी नाम नहीं याद आ रहा है एकदम से, एक अगर कॉन्सुलेट खोलने की बात आती है, कॉन्सुलेट,
तो वहां का प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री को फोन करके कहता है कि भाई कॉन्सुलेट खोलना है, तो भैया विदेश मंत्री क्या करते हैं, वाणिज्य मंत्री क्या करते हैं? तो सवाल है कि ऐसी स्थिति में अगर आप केवल दो नागरिकों को या कुछ इन घटनाओं पर अगर चिंता करें, हमले निंदनीय है, इसमें मैं बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जो बड़े बड़े अगर हमारे पदों पर बैठे लोग अगर उनको बचाने के लिए भारत सरकार अगर नहीं आती है, उनके ऊपर अगर कोई आरोप लगाता है तो उसको भी देखना पड़ेगा। और हमको वो भी देखना पड़ेगा कि जो स्पुतनिक टीवी ने हमारे एनएसए को जिस तरीके से, जिस मुद्रा में, जिस भाव भंगिमा में पुतिन साहब के सामने बैठे दिखाया था स्पुतनिक ने, उस पर भी जरा गौर करिएगा। तीसरा, आपकी जो छवि होती है ना, आपके गोदी मीडिया या किसी चैनल से या किसी पैनल के बैठने से नहीं बनती है, आपके बैठने से बनती है कि आपकी मुद्रा की क्या स्थिति है, आपकी मुद्रा कहाँ जा रही है। पिछले एक महीने से, लगभग एक महीना हो गया, करीब 10 अक्टूबर से अगर आप लेते हुए चले, आपकी मुद्रा कहाँ जा रही है? आज भी फिर 2 पैसे गिरी है, वो 84 रुपए से ऊपर निकल गई है, काफी ऊपर निकल गई है। तो आपकी क्या स्थिति बनती है, पहला ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा, अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि आप सिर्फ खरीदार हैं तो लोग आपकी बातों को अहमियत देंगे, तो मुझे लग रहा है कि ये चीजें बदल गई। बेचने वालों को भी मालूम है कि खरीदना आपकी मजबूरी है, इस चीज से भी आप इनकार नहीं कर सकते। तो और दूसरी बात, दोस्तों की कमी आपकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति होती है उसमें आपको दोस्तों की कमी खलने लगी है और खलनी भी चाहिए। तो सवाल है कि जब तक आप अपने को मजबूत नहीं करेंगे, अपने दोस्तों को नहीं अगर आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ में मिलेंगे, तो केवल फोटो ऑप से विदेश नीति नहीं चलती है। और विदेश की छवि भी उससे भी नहीं बनती है कि भारत में आप दूसरा नैरेटिव बनाते हैं और मिडिल ईस्ट में दूसरा नैरेटिव बनाते हैं, तो इससे भी बात नहीं बनती। एक आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप कहीं होता है, आप यूएन में कहीं जब वोटिंग होने जा रही होती है, आप वोटिंग में आप एब्सटेंड कर जाते हैं, नहीं करना चाहिए, कोई तो ठीक स्टैंड है, होना चाहिए।